नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड और सामान्य हिंदी के 64 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, बाकी आप बुक से पढ़ते रहिए। बहुत जल्दी आपका फिजिकल होने वाला है और रिटर्न एग्जाम जो प्रस्तावित दिया हुआ है सितंबर माह में होगा। तो उस हिसाब से दोस्तों आप अपनी तैयारी बना के रखिए। बाकी सितंबर में भी हो सकता है, अक्टूबर में भी, जब भी होगा दोस्तों एग्जाम हो ही जाएगा। पहले फिजिकल होना है तो तैयारी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले देखेंगे दोस्तों हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, उसके बाद आएंगे उत्तराखंड के प्रश्न। पहला प्रश्न है, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण ये कहलाता दोस्तों क्या? अभिभाषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। याद रखेगा, एग्जाम में पूछा गया था विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण दोस्तों ये अभिभाषण कहलाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संभाषण भी ऑप्शन में है। संभाषण दोस्तों दो या अधिक लोगों के बीच किया गया वार्तालाप कहलाता है क्या? संभाषण। अगला प्रश्न है, किस शब्द में व्यंजन संधि है? इस तरह के प्रश्न दोस्तों संधि वाले अक्सर एग्जाम में आते हैं और आयोग ने भी पूछे हैं। व्यंजन संधि दोस्तों हमें पहचाननी है। तो ऑप्शन नंबर डी से दोस्तों शुरुआत करते हैं। इत्यादि लिखा है, इति धन आदि। कौन सी संधि बनेगी दोस्तों? यण संधि। परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार। कौन सी संधि दोस्तों? गुण संधि बनेगी। विद्यालय, विद्याधन आलय। कौन सी संधि बनेगी दोस्तों इसमें? तो दीर्घ संधि बनेगी। तो ये हो जाए तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सतजन। तो इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे दोस्तों, सत धन जन, इस तरह से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन यहाँ पर हमें करना है। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं। भावी यानी कि भविष्य में होने वाला जो होता है, भविष्य वाले जो बनने वाले होते हैं। वह दंड देने योग्य है। वह सोमवार को आएगा। उसकी कमीज नहीं है। अब दोस्तों इसमें पूछा है मैं अशुद्ध वाक्य, तीन इसमें दोस्तों शुद्ध हैं और एक क्या होगा? अशुद्ध होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? डी वाला सही है, सी भी सही है, ए भी सही है। वह दंड देने योग्य, दंड देने योग्य है यहाँ पर है। यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों वह दंड के योग्य, वह दंड के योग्य तब होता दोस्तों, ये सही होता है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंगार सिर पर धर लेना दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। अंगार सिर पर धर लेना, कठिन विपत्ति सहना, मरते को उद्यत होना, विनाशकारी बन जाना, दूसरे को डराना। है ना जबरदस्त क्वेश्चन। ये हो जाएगा दोस्तों कठिन विपत्ति सहना। अंगार सिर पर धर लेना ये हो जाएगा कठिन विपत्ति सहना। अगला प्रश्न है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं अर्धशासकीय पत्र। मतलब कि एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से, पर्सनली आप एक दूसरे को जानते हैं, ये हो जाए दोस्तों यहाँ पर अर्धशासकीय पत्र। अगला प्रश्न है, किन्नर देश में यात्रा संस्मरण के लेखक हैं। भगवती चरण वर्मा। दोस्तों ये ऑप्शन हट जाएगा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, बाकी ये तीनों हमारे सिलेबस में हैं। माखनलाल चतुर्वेदी ये भी सिलेबस में है, सुमित्रानंदन पंत, राहुल सांकृत्यायन। इसका सही उत्तर दोस्तों राहुल सांकृत्यायन, किन्नर देश में इनका यात्रा संस्मरण है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मध्य एशिया का इतिहास के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था, मध्य एशिया के इतिहास के लिए राहुल सांकृत्यायन को। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी रूस यात्रा, बहुत सारी दोस्तों इनकी रचनाएं हैं किन्नर देश में, ये भी इन्हीं का है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? यहाँ पर दोस्तों जो हमारे सिलेबस में दिए हैं सिर्फ दो ही ऑप्शन है, अयोध्या सिंह नहीं, श्री राम शरण। दो ऑप्शन तो वैसे हट जाएंगे, निराला या महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर दोस्तों अतीत के चलचित्र ये महादेवी वर्मा की रचना है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। निहार रश्मि निर्जा शांति गीत दोस्तों ये भी इन्हीं का है, निहार रश्मि निर्जा शांति गीत। यामा के लिए दोस्तों इनको ज्ञानपीठ मिला था 1982 में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आमोद शब्द का समानार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा? आमोद का यहाँ पर बताना है। विकास, तरीका, परिवीणा, हर्ष। तो आमोद का हो जाएगा दोस्तों हर्ष। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ से शुरू होते हैं हमारे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है कि श्रीकंठ क्या है? तो श्रीकंठ दोस्तों आप सभी को पता है एक दर्रा है जो कि उत्तरकाशी में है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, प्रैक्टिस के लिए है।
अगला है निम्नलिखित में से बारहशिला किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा बद्रीनाथ, ना कि केदारनाथ। तो बारहशिला दोस्तों ये हो जाएगा बद्रीनाथ में है। अगला प्रश्न है कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को किस नाम से जाना जाता है? जागर, रमोल, मालूसाई। दोस्तों ये भी एक गाथा है, राजूला मालूसाई, जबरदस्त प्रेम कहानी है इनकी। इसका उत्तर दोस्तों भड़ो, भड़ो कहा जाता है। कुमाऊं में पौराणिक गाथाओं को भड़ो कहा जाता है। बाकी राजूला मालूसाई दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो डीडी सर में पढ़ लीजिएगा या गूगल करके पढ़ लीजिएगा। राजूला मालूसाई की जबरदस्त है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्या कहूँ, आप पढ़ लीजिएगा अगर पढ़ना चाहेंगे तो। अगला है कुमाऊं और नेपाल को कौन सी नदी अलग करती है? बिल्कुल आसान है दोस्तों, खतलिंग, ये भिलंगना टिहरी में है, यमुना उत्तरकाशी, गंगा हो नहीं सकता। इसका सही उत्तर दोस्तों काली, ऑप्शन नंबर सी। पंचेश्वर बांध भी दोस्तों महाकाली पर ही प्रस्तावित है 6480 मेगावाट का। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है शिव भूमि के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? अब यहाँ पर दोस्तों आपको हरिद्वार उत्तर नहीं करना है, हरिद्वार नहीं करना है दोस्तों। शिव भूमि के नाम से सैनिक नगर, शिव भूमि, ये नाम से दोस्तों जाना जाता है देहरादून को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। याद रखिएगा हरिद्वार आपको नहीं करना है, शिव भूमि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है भागीरथी नदी निकलती है, अब तो बिल्कुल आसान हो गया है। अब यहाँ पर दोस्तों गंगोत्री भी है, गौमुख भी है। अगर गोमुख भी रहे ऑप्शन में, गंगोत्री भी रहे, तब दोस्तों आपको गोमुख, गौ यानी कि दोस्तों गाय, गाय का मुख जैसा गोमुख, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और गोमुख दोस्तों ये राजस्थान के माउंट आबू जैसे के समान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाए दोस्तों हरिद्वार को कहा जाता है, अंग्रेजों का राज्य का कब्रिस्तान हरिद्वार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है काली नदी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तमसा दोस्तों जाना जाता है टॉन्स को। ये हो जाएगा दोस्तों शारदा नदी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और काली का दोस्तों जो पुराण में वर्णन मिलता है दोस्तों श्यामा नाम से मिलता है, श्यामा। दूसरा नाम दोस्तों शारदा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। अगला प्रश्न है जाह्नवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है, यानी कि किसकी सहायक नदी है जाह्नवी? दोस्तों ये हो जाएगा भागीरथी की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है मंदाकिनी नदी किस मुख्य जल प्रवाह से संबंधित है? अलकनंदा और मंदाकिनी का दोस्तों जो संगम होता है वो होता है हमारा रुद्रप्रयाग में। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आसान प्रश्न है मंदाकिनी। अगला प्रश्न है अलकनंदा दोस्तों हर पंच प्रयागों में रहेगी, चाहे कोई भी पंच प्रयाग हो, 5 प्रयागों में। बाकी मंदाकिनी, भागीरथी, नंदाकिनी ये सब दोस्तों रहेंगे, अलकनंदा सब में रहेगी। अगला प्रश्न है देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई कितनी है? बिल्कुल आसान प्रश्न दोस्तों, कभी ये बहुत पहले एग्जाम में आया हुआ करता था ये प्रश्न। ये हो जाएगा तो इसका सही उत्तर 96 किलोमीटर है देवप्रयाग से हरिद्वार तक। देवप्रयाग के बाद दोस्तों ये भागीरथी इनका नाम दोस्तों क्या पड़ता है, वहीं उसके बाद ही गंगा नाम पड़ता है। तो ये जगह 96 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है किस केदार के कपाट 12 महीने खुलते हैं? पंच केदारों के दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं मधमेश्वर, कल्पेश्वर, केदारनाथ, तुंगनाथ। इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कल्पेश्वर या कल्पनाथ। चमोली में दोस्तों वर्ष भर कपाट खुले रहते हैं, यहाँ कभी भी आप पूजा कर सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एकमात्र दोस्तों केदार है पंच केदारों में से जिसके कपाट की वर्ष भर खुले रहते हैं, वह है कल्पेश्वर नाथ। और यहाँ केश की दोस्तों पूजा होती है, मधमेश्वर में नाभि की पूजा होती है, तुंगनाथ में दोस्तों भुजाओं की पूजा होती है, रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है, और केदारनाथ में दोस्तों शिव के किस भाग की पूजा होती है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि केदारनाथ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला है उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है। उत्तराखंड का भगीरथ कहा जाता है दोस्तों पीबी कोटले को। पीबी कोटले हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। भगीरथ शिला कहाँ है दोस्तों? ये है उत्तरकाशी में भगीरथ शिला, क्योंकि भगीरथ ने तपस्या की थी। तो यहाँ भगीरथ शिला कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में, यही गंगोत्री के पास। अगला प्रश्न है पहाड़ का अंबेडकर कहा जाता है। तो पहाड़ का अंबेडकर दोस्तों कहा जाता है, ये कहा जाता है मुंशी हरिप्रसाद टमटा को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जबरदस्त क्वेश्चन है, पहाड़ का अंबेडकर मुंशी हरिप्रसाद टमटा को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला राज्य में दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो आंचल दूध पीता है उत्तराखंड। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हर्षदेव औली को विभीषण की संज्ञा किसने दी, या विभीषण किसने कहा हर्षदेव औली को?
अब दोस्तों सभी यहाँ पर लेखक हैं, महात्मा गांधी भी ऑप्शन में यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर का दोस्तों बद्रीदत्त पांडेय ने नहीं, राहुल सांकृत्यायन ने कहा था हर्षदेव ओली को विभीषण। हर्षदेव ओली को विभीषण। अगला प्रश्न है, यहाँ पर दोस्तों हर्षदेव ओली नहीं होगा, ये होगा दोस्तों हर्षदेव जोशी। मुझे लगा कुछ ना कुछ गलती हो रही है हर्षदेव, क्योंकि मैंने भी ध्यान नहीं दिया था अच्छे से। हर्षदेव जोशी होगा, क्योंकि हर्षदेव ओली को दोस्तों काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। तो हर्षदेव जोशी होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में फल संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नैनीताल में है फल संरक्षण केंद्र। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भोपाली नैनीताल। अगला प्रश्न है, सल्ट का गांधी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी, सल्ट का गांधी दोस्तों कहा जाता है हरगोविंद पंत को। हरगोविंद पंत को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। चितई गांव दोस्तों अल्मोड़ा से संबंधित थे कौन? हरगोविंद पंत। तो ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसका हमारा बिल्कुल ही सटीक उत्तर। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक आपको दोस्तों जरूर से कर देना है। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से विख्यात है? शिवराम दोस्तों लेखक हैं, भाव सिंह चौहान, केसरी चंद, वीर केसरी चंद। 3 मई 1945 को दोस्तों इनको फांसी की सजा दी गई थी। अब इनमें से दोस्तों आपको बताना है फादर ऑफ जौनसार भाबर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भाव सिंह चौहान को दोस्तों जाना जाता है। और जौनसार का दोस्तों जो लोहारी गांव है वो भी आपने अभी कहानी सुनी होगी। अगला प्रश्न है, जलमग्न हो गया। अगला है, गढ़वाल का शिवाजी कहा जाता है? अभी हमने देखा था पहाड़ का अंबेडकर, तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा। अब यहाँ पर प्रश्न है, गढ़वाल का शिवाजी, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फतेह शाह को कहा जाता है गढ़वाल का शिवाजी, गढ़वाल का अकबर। तो ये हो जाएगा फतेह शाह, ऑप्शन नंबर ए। फतेह शाह के समय को दोस्तों गढ़वाल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला है, कुमाऊं की राजनीति का कौटल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों हर्षदेव जोशी को। यहाँ पर अभी ऊपर देखा था ओली, विभीषण की संज्ञा भी दी गई है, तो हर्षदेव ओली नहीं होगा, यहाँ पर देखिए हर्षदेव जोशी है। अभी हमने ऊपर सुधार कर लिया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामदत्त पंत दोस्तों कविराज। शक्ति गुसाई ये लक्ष्मी चंद का बड़ा भाई था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? दोस्तों ये है कहाँ? पंतनगर में। और 17 नवंबर 1960 को दोस्तों इसकी यहाँ स्थापना हुई थी पंडित नेहरू के द्वारा। प्रथम कुलपति दोस्तों केनेथ एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन दोस्तों इसके पहले कुलपति थे, वो भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। तो 17 नवंबर 1960 में पंतनगर में। भारत का पूछा दोस्तों, भारत का ही है, उत्तराखंड का सभी का हो गया, ये याद रखना आपको, एग्जाम में बन सकता है, फिर से बनेगा। अगला है, बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है? तो बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जोशीमठ में, जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है? पहाड़ का प्रेमचंद्र कहा जाता है दोस्तों किसे? विद्यासागर नौटियाल को। उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है दोस्तों यशोधर मठपाल को, यशोधर मठपाल। कुमाऊं की चित्रकला दोस्तों इनकी पुस्तक है, वो भी आपको बिल्कुल याद रखनी है, कुमाऊं की चित्रकला की पुस्तक भी याद रखेगा। फड़कानौली और पेटसाल की दोस्तों खोज इन्होंने की थी। लोक संस्कृति संग्रहालय दोस्तों जो कि खुटानी भीमताल के पास है, उसकी स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी 1983 में। और उत्तराखंड का वेद व्यास भी कहा जाता है यशोधर मठपाल को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का चावल विश्व प्रसिद्ध है? किस जनपद का है दोस्तों? इसका क्षेत्र जगह देहरादून का बासमती चावल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस पवार शासक की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है? ये आपको यहाँ पर बताना है, मोहम्मद बिन तुगलक। सुदर्शन शाह दोस्तों नहीं होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्याम शाह, श्याम शाह। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला, कौन सा त्योहार महासू देवता का त्योहार है? जो महासू देवता के स्नान के अवसर पर भाद्र मास में मनाया जाता है, स्नान कराया जाता है दोस्तों टोंसी नदी में। और ये कौन सा त्योहार है दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा जागड़ा, जागड़ा त्योहार है, ये आपको बिल्कुल याद रखना। नुड़ाई भेड़ पालकों का है ये भी। इसका सूत्र रहेगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। महासू देवता ये जौनसारियों के प्रमुख देवता है दोस्तों, महासू यानी कि इनके शिव है। अगला प्रश्न है, गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन एग्जाम में, फिर से रिपीट हो सकता है प्रश्न। तो गौरा देवी का दोस्तों वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था कब? 1986 में। पाली देवी राणा को मिला था 1987 में। गौरा देवी को दोस्तों जरूर से याद रखेगा, परीक्षा वाणी में मिल जाएगा और रिवीजन के लिए काफी अच्छा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार ने खेल नीति की घोषणा
किस वर्ष की थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 2016 में। अगला प्रश्न है, राज्य के बास्केटबॉल खिलाड़ी हरिदत्त कापड़ी किस जनपद के हैं? तो हरिदत्त कापड़ी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी पिथौरागढ़ से। हरिदत्त कापड़ी पिथौरागढ़ से हैं। त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ये भी कहाँ के दोस्तों? पिथौरागढ़ के ही हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं कौन? हरिदत्त कापड़ी। और त्रिलोक सिंह बसेड़ा कौन है दोस्तों? ये हैं फुटबॉलर, ये भी पिथौरागढ़ के ही हैं। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। दोस्तों ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड है 2002 में मत्स्य नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है अपना प्यारा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, राज्य में अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई दोस्तों श्यामपुर। ये कहाँ है? श्यामपुर। ये दोस्तों देहरादून में, श्यामपुर देहरादून में की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का कुंभकर्ण। कुंभकर्ण अब मतलब कि कुंभकर्ण की विशेषता आप समझ सकते हैं। ये हो जाए दोस्तों, कौन से को याद रखिए तो कल्याण चंद को कहा जाता है कुमाऊं का कुंभकर्ण। रुद्रचंद अच्छा था, इसका उत्तर का दोस्तों यहाँ पर हमारा कल्याण चंद। अगला, किस जनपद में वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे कम है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे कम है, ये प्रश्न बन सकता है। पौड़ी में दोस्तों ज्यादा है, ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर, फिर उसके बाद हरिद्वार। उधम सिंह नगर दोस्तों सबसे कम है, फिर हरिद्वार में। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वन क्षेत्रों का प्रतिशत किस नदी बेसिन में दृष्टिगोचर होता है, यानी कि दिखाई देता है? सबसे ज्यादा दोस्तों होगा टोंस। टोंस, यमुना, कोसी, टोंस होगा दोस्तों इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध चैती का मेला कहाँ लगता है? दोस्तों ये लगता है काशीपुर उधम सिंह नगर में। बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी चामुंडा देवी भी यही दोस्तों यही है। ये हो जाएगा काशीपुर उधम सिंह नगर में चैती मेला लगता है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक कवि, उत्तराखंड का मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार या कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है इलाचंद जोशी को। इलाचंद जोशी, जहाज का पंछी दोस्तों इलाचंद जोशी की ही रचना एग्जाम में बन सकता है। मंगेश डबराल, हरिकृष्ण तुड़ी, गढ़वाल का इतिहास, बाकी मंगेश डबराल, पहाड़ पर लालटेन, शैलेश मिटनी, दोस्तों बहुत सारी रचनाएं हैं, कभी अगले वीडियो में देखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी। गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। तो दक्षिण गढ़वाल का गढ़ केसरी तब केसर सिंह रावत, आपको बिल्कुल नाम याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टिहरी परियोजना के सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ था? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। तो रूस से दोस्तों समझौता हुआ था 1986 में। रूस के राष्ट्रपति दोस्तों यूएसएसआर था उसमें, तो वहाँ के दोस्तों राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव उसमें भारत आए थे। और पहले दोस्तों शुरुआत में टिहरी परियोजना 600 मेगावाट की थी, फिर इससे बढ़ाकर दोस्तों 2400 मेगावाट की कर दिया गया। 1986 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2017 में राज्य की पहली महिला कोऑपरेटिव महिला बैंक की शाखा किस शहर में खोली गई? इस तरह की दोस्तों जो भी चीजें होती हैं ये सभी दोस्तों हमारी राजधानी में होती हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। अगला प्रश्न है, जुबिन नौटियाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो जुबिन नौटियाल दोस्तों आप सभी परिचित होंगे, संगीत क्षेत्र से इनका संबंध है जुबिन नौटियाल। अगला प्रश्न है, तो उत्तराखंड के ही हैं। अगला है, टिहरी बांध का डिजाइन किसने तैयार किया? अब दो दो यहाँ पर दोस्तों, नहीं एक ही है, ये जून लिख दिया, ब्रेम जून, नहीं इसका क्षेत्र का दोस्तों जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का डिजाइन तैयार किया था। टिहरी बांध की दोस्तों ऊंचाई है 260.5 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी कि दोस्तों टीएचडीसी, टीएचडीसी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन कब हुआ? दोस्तों ये हुआ था 12 जुलाई 1988 को। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इसका गठन दोस्तों इसलिए क्योंकि जो टिहरी बांध का निर्माण कार्य दोस्तों इससे सौंपा गया था। उससे पहले दोस्तों यूपी के सिंचाई विभाग ने जो टिहरी बांध का दोस्तों निर्माण का कार्य टिहरी के उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग को था। उसके बाद दोस्तों टीएचडीसी का गठन किया गया 12 जुलाई 1988 को। फिर 1989 में दोस्तों फिर पूरा कार्यभार सौंपा गया था टीएचडीसी को। इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर बी। अगला, स्वामी राम तीर्थ सागर की जल धारण क्षमता कितनी है? यानी कि दोस्तों टिहरी बांध की बात हो रही है, उसी का नाम है सुमन सागर भी, स्वामी राम तीर्थ सागर भी। और इसके अलावा राष्ट्र की गांव की संज्ञा दी जाती है, मतलब संज्ञा यानी कि नाम, ये भी कहा जाता है। बाकी टिहरी बांध तो
है ही है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 354 करोड़ घन मीटर है। अगला प्रश्न है, शत्रुघ्न मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। दुर्योधन मंदिर दोस्तों कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो शत्रुघ्न मंदिर दोस्तों ये है ऋषिकेश में, ऋषिकेश में है। अगला प्रश्न है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। दोस्तों इस तरह की चीजें जो भी होंगी सभी होंगी देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन दोस्तों देहरादून में किया गया था। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जौनसार का हनोल मंदिर किस शैली में निर्मित है? इसका संयुक्त होगा दोस्तों हूण शैली में, हूण शैली में है। ऑप्शन के हिसाब से आपको यही करना है। जौनसार का हनोल मंदिर दोस्तों हूण शैली में है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तराखंड जीएसटी बिल पारित करने वाला कौन सा राज्य दोस्तों? पांचवा राज्य है। पहला राज्य कौन सा था? असम था। ये आपको बिल्कुल याद रखना। 2 मई 2017 को दोस्तों उत्तराखंड की विधानसभा ने इसे पास किया था और 1 जुलाई 2017 से दोस्तों भारत में भी हो गया था और उत्तराखंड में भी हो गया था जीएसटी लागू। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान है। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत से अभ्यर्थी इसमें गलती करने वाले हैं। पंतनगर, देहरादून, नैनीताल या हरिद्वार? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कौन सा इसमें से होगा। दोस्तों हरिद्वार नहीं है, इसका सही उत्तर है पंतनगर, ऑप्शन नंबर डी। अगला, राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए किस वर्ष तक के लिए विजन प्लान तैयार किया है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2020 तक। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन लिमिटेड यानी कि GMOU, वहीं पर इसको KMOU कर दिया जाए तो ये तो हो जाएगा दोस्तों कब? 1941 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। KMOU की स्थापना 1939 में, तो JMOU की स्थापना 1941 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ढोल सागर पुस्तक के लेखक हैं। ये आपको वो बताना है यहाँ पर, ढोल सागर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों केशव दास अनुरागी। गिरीश तिवारी गिरदा ये नहीं होगा। जगमोहन रोतेला नहीं। अरुण जखमला दोस्तों इनका संबंध वॉलीबॉल से है। अब देखिए यहाँ पर खिलाड़ी का नाम भी दे दिया गया है, अरुण जखमला दोस्तों ये वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। इसका सही उत्तर होगा ढोल सागर केशव दास अनुरागी। अगला प्रश्न है, किसने हरिद्वार में हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार कराया था और प्राचीन नगर के खंडहरों पर आधुनिक हरिद्वार की नींव रखी थी? हरिद्वार की नींव रखी थी तानसेन, ये अकबर के दरबार में था। रामतनु पांडे इसका मूल नाम था। टोडरमल ये भी अकबर के। अबुल फजल या मानसिंह? ये आपको बताना। ये हो जाए दोस्तों मानसिंह, मानसिंह ये आपको बिल्कुल याद रखना। और मानसिंह को अकबर ने राजा की उपाधि भी दी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेनापति था अकबर का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।